आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। बहुल आवेश के कारण अध्यारोपण, यानी कि हम लोगों ने कूलॉम के नियम से ये पढ़ा है कि दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शन करते हैं, रिपल्सन करते हैं या अट्रैक्शन करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला कूलॉम ने बता दिया है। तो दो के बीच में जब चार्जेस बल लगता है तो दो से अधिक चार्जेज होंगे तो उनके ऊपर भी बल लगेगा। इसको बोलते हैं बहुल आवेश के कारण अध्यारोपण। तो चलिए लेते हैं हम दो तीन चार्ज। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ऐसे ही एक चार्ज है Q3। ऐसे ही किसी सिस्टम में ढेर सारे चार्ज हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा और Q1 पे Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा और ऐसे ही Q4 के कारण जो लगेगा और NW के कारण जो लगेगा, वो टोटल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा Q1 पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। इसी को बहुल आवेश के कारण अध्यारोपण कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग निकालते हैं कैसे। अगर 1 को लेते हैं और 2 इस पर फोर्स लगा रहा है तो लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका सिंबल है। ऐसे ही 1 पे थर्ड के कारण जो फोर्स रहेगा वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ऐसे ही 1 पे NW के कारण जो फोर्स रहेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू N। इनका जो रिजल्ट होगा वही होगा F एट 1 नेट, और ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू N। और यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही अध्यारोपण कि किसी एक आवेश पे पूरे निकाय के आवेशों द्वारा जो नेट बल काम करता है उसी को हम अध्यारोपण के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, A B C एंड D। इसके ऊपर भी प्लस Q कूलॉम है, इसके यहाँ भी Q कूलॉम है, C पे भी Q कूलॉम है और D पे भी Q कूलॉम चार्ज है। इसका साइड की वैल्यू ये है और इसका डायगोनल ये है। इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। अब हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि D पर फोर्स एट D कितना होगा, किसके कारण? A पे रखे चार्ज के कारण, B पे रखे चार्ज के कारण, C पे रखे चार्ज के कारण। अब ये हो गया सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कई चार्जेज हो और एक पे कितना लगा रहे हो, तो हमने कहा कि हर एक का अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा। वैसे यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग करके सीखेंगे। चलो सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन D ड्यू टू A। तो इस पे जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग, जगह कम है। तो D पे लगने वाला हमको नेट बल निकालना है। इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन D ड्यू टू A। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी प्लस Q कूलॉम है, ये भी प्लस Q कूलॉम है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित है तो बल का डायरेक्शन इधर लगेगा। ऐसे ही फोर्स ऑन D ड्यू टू C के कारण, तो इसको ऊपर कर लेते हैं और C के कारण D पे जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फोर्स ऑन D ड्यू टू C। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखे थे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। A के कारण D पे जो बल लगेगा फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू C एंड फोर्स ऑन D ड्यू टू B। B के कारण भी तो इसको बल लगेगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसकी लाइन में। यहाँ आपको बड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा सुपरपोजिशन। ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑन D ड्यू टू B। सवाल ये है कि इस चार्ज के ऊपर 3 चार्ज बल लगा रहे हैं। ये चार्ज बल इधर लगा रहा है, ये वाला चार्ज बल इधर लगा रहा है और ये वाला चार्ज बल इधर लगा। तो फाइनली इसके ऊपर कितना बल आएगा हमको यही बताना है। हमारा गोल क्या है कि फोर्स ऑन
डी, इन तीनों के कारण कितना लगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का सहारा लेंगे हम लोग। अब देखिए, दो इक्वल फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो 90 डिग्री पे हो, इसके कारण जो फोर्स इस पे लग रहा है और इसके कारण जो फोर्स इस पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो दो इक्वल फोर्स है, क्योंकि ये भी दूरी ये है, ये भी दूरी। इन दो चार्ज के बीच जो बल लगेगा उतना ही बल लगेगा जितना इन दो चार्ज के बीच लगेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्यू क्यू है, इन दोनों की वैल्यू क्यू क्यू है, इनकी भी बीच की दूरी ये है, इनकी भी बीच की दूरी। इसका मतलब ये वाला बल जो होगा इस वाले बल के बराबर होगा। कॉमन बात है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी, जितना इन दोनों का चार्ज है उतना इन दोनों का है। बात समझ में आ रहा है? तो वो बल तो दोनों बराबर होंगे, और दो बराबर बल अगर काम कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ठीक इनके बीच में आता है, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ठीक इसका बीच में आएगा, यानी इसी लाइन पर आएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट होगा इसी पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो जो इधर वाला होगा, अगर ये एंगल कितना होगा 45, ये भी एंगल कितना होगा 45। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला तो डायरेक्शन सीधे इसी लाइन पर आएगा, 45 पे ही आएगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है, 90 का आधा 45 से गुजरेगा ये। और इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों जो है 45 पे इसका भी रिजल्टेंट आएगा। इसके दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और इधर होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका। ये हो जाएगा एफ डी कॉस 45 और इसका होगा एफ डी साइन 45 और इसका होगा एफ डी कॉस 45। ऐसे इसका निकालेंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इसका जो इधर वाला होगा एक कंपोनेंट ऐसे है, ये फोर्स है एफ डी ए और ये था एफ डी सी। ये हो जाएगा एफ डी ए कॉस 45 साइन 45 यहाँ पे आएगा, चूँकि ये साइन कंपोनेंट है। और ये आपका हो जाएगा एफ डी ए कॉस 45। ये दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका और इसका दोनों ऑपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल होगा। तो फाइनली इसमें जो नेट बल आएगा वो आएगा एफ एट डी इक्वल टू इसका एक कंपोनेंट वाला कास वाला, यानी कि एफ डी सी, ये थीटा 45 है तो कॉस 45 प्लस इसका वाला कंपोनेंट ये वाला, ये आएगा आपका एफ डी ए, वेक्टर ना भी लगा तो काम चलेगा, कॉस 45 प्लस अभी बचा है बी के कारण ए पर, तो ये भी एक बल है जिसका भी डायरेक्शन उधर ही है। ये तीन एरो आ जाएंगे, ये हो जाएगा एफ डी ड्यू टू बी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए एफ डी सी का मान, एफ डी ए का मान और एफ बी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2 और यहाँ से एफ डी ए फिर कॉस 45 का मान 1/√2 और बी डी का मान आपको फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हम बाद में निकाल लेते हैं। और इसको यहाँ करते हैं, एफ डी सी निकाल लेंगे, जितना एफ डी सी होगा एफ डी सी यहाँ निकाल लेते हैं। डी सी ये वाला है, तो इन दोनों चार्ज के बीच बल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका आ जाएगा क्यू क्यू बटे बीच की दूरी कितनी है ए स्क्वायर, ठीक। और उतनी ही वैल्यू आएगी किसकी, इसकी भी, एफ डी ए की भी वही वैल्यू आएगी, इसको आप लिख सकते हैं एफ डी ए सेम वैल्यू। और उसके बाद एफ डी बी निकाल लो, इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी दोनों चार्ज, बीच की दूरी है √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 √2 का 2a स्क्वायर, ठीक।
अब सबको उठाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए यहीं जोड़ लेते हैं। तो फोर्स ऑन डी एफ डी सी की वैल्यू आई है, वही है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इंटू 1/√2। एफ डी ए की वैल्यू यही वाली आएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब सब में से 1/4πε0 क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो। तो सब में से कॉमन ले लिया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। साथ में नीचे ए स्क्वायर भी है ना, सब में ए स्क्वायर भी है ना, तो ए स्क्वायर भी नीचे निकाल लेंगे। ठीक, तो बचा क्या हमारा फाइनली 1/√2 प्लस यहाँ पे भी बचा हमारा 1/√2 और यहाँ पे कितना बच गया 1/2। क्लियर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसको हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/√2 और प्लस 1/2। इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये थोड़ा सा सही कंडीशन में आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आज का प्रैक्टिस ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा 2√2/2 प्लस 1/2। इसको ठीक कर लेंगे तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2। ये आपका आंसर है फाइनल। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक एग्जाम्पल से और एक और थियरी से समझ लेंगे।